लोक जनशक्ति पार्टी का 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की, जिसमें मैं, मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल खालिक साहब, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता, हमारे लीगल एडवाइज़र आदरणीय A.K. वाजपेयी साहब, हमारे साथ बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, और साथ ही में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आसिम खान साहब। तो ये 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने आज कमीशन के सामने अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है। उनकी जानकारी में जो बातें ऑलरेडी थीं उसको हम लोगों ने पुनः उनके संज्ञान में दिया है कि 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 2019 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के अनुसार 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर 5 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। मुझसे पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल 2020 तक था, पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से और जिस तरीके से केंद्र में वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे उसका हवाला देते हुए उन्होंने मध्य में इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ये जिम्मेदारी बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे दी गई। आज यही बातें हम लोग कमीशन के समक्ष उनके संज्ञान में हम लोग देने आए कि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, जिसमें पार्टी के 5 सांसद हैं, 2 हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। कमीशन ने कुछ कहा? बिल्कुल, कमीशन ने 100% हम लोग को अश्योर किया। उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने अश्योर किया। देखिए, कहीं ना कहीं बातें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट भी हैं, न सिर्फ कमीशन के सामने बल्कि आप सबके सामने। जिस दिन मेरा चुनाव हुआ था उसकी क्या प्रक्रिया रही, कैसे निलंबन हुआ, निलंबन भी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक बुलाकर उसी में इन लोगों का निलंबन किया। तो तमाम बातें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं और यकीनन कमीशन भी इन बातों को जानता है, इसीलिए उनकी तरफ से पूरी तरीके से 100% यह आश्वासन मिला है कि यदि ऐसा कोई दावा पेश किसी और के द्वारा किया जाता है तो हम लोग को पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बातों को तथ्य